हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। ये 24 जून का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया है? 4 ऑप्शन है, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के एम्प्लॉय की नौकरी बचाने के लिए H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया है। वैसे यह रोक साल के अंत तक कायम रहेगी। लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें कोविड-19 की वजह से नौकरी चली गई है। वैसे ट्रंप के इस फैसले से वहाँ के व्यावसायिक संगठन, ह्यूमन राइट्स और कानून के जानकारों का भारी विरोध हुआ है। इसके बावजूद ये फैसला लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार अमेरिका में अभी तक फरवरी से अप्रैल के बीच 17 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई है। मतलब 1 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। वैसे अमेरिका ने सिर्फ H1B वीज़ा ही रद्द नहीं किया है, उसने अभी तक H18, H4, H2B, J वीज़ा रद्द किया है। अब क्वेश्चन होगा, H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा गैर प्रवासी वीज़ा है। अमेरिकी कंपनियां इसके तहत दूसरे देशों के टेक्निकल एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है। अपॉइंट के बाद सरकार से इन लोगों के लिए H1B वीज़ा मांगा जाता है। अमेरिका की ज़्यादातर आईटी कंपनियां प्रत्येक साल भारत और चीन जैसे देशों से लाखों कर्मचारियों की नियुक्ति इसी वीज़ा के जरिए करती है। वैसे इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा लाभ भारतीयों को ही मिलता है। H1B वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे अधिकतम 6 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह वीज़ा काम करने और अमेरिका में अस्थायी नागरिकता के आवेदन दोनों के लिए दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसके लिए कोई भी विदेशी आवेदन कर सकता है। इस वीज़ा के तहत वीज़ा धारक अपने बच्चों और पति पत्नी को अमेरिका ला सकता है। वे भी उतने ही साल अमेरिका में रह सकते हैं जितना उनको लाने वाले वीज़ा धारक की वीज़ा अवधि रहती है। H1B वीज़ा अस्थायी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन होगा, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिकी सरकार के इस कदम से भारतीयों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि H1B वीज़ा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के बीच फेमस है। अमेरिकी सरकार के इस कदम से खासतौर पर अमेरिका और भारतीय कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा, जिन्हें 1 अक्टूबर से वित्तीय वर्ष 2021 के लिए H1B वीज़ा जारी किया गया था। वैसे अमेरिका में हर साल 10 लाख कर्मचारी दूसरे देशों से आते हैं। अब क्वेश्चन होगा, किस आयुर्वेदिक कंपनी ने कोरोना वायरस की दवा को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, हिमालय, पतंजलि, झंडू और चरक फार्मा। इसका सही आंसर है बी, पतंजलि। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा क्रोनिल टैबलेट लॉन्च की है और उनका दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल में क्रोनिल टैबलेट से कोरोना पेशेंट 7 दिन में 100% ठीक हो गए हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा है जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। यह दवा क्रॉनिक बीमारियों से भी बचाव करती है। इसे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी जयपुर ने मिलकर तैयार किया है। वहीं बाबा रामदेव का यह भी दावा है कि क्रोनिल की क्लिनिकल केस स्टडी में 280 मरीजों को शामिल किया गया, फिर 100 मरीजों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल की गई। 3 दिन के अंदर 69% मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और 7 दिन के अंदर 100% पेशेंट ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि जो कोरोना किट लॉन्च की गई है उसमें क्रोनिल के अलावा स्वासाड़ी वटी और अनु तेल भी है। बाबा रामदेव का कहना है कि तीनों को साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाता है। महामारी से बचाव भी संभव है। यह किट 600 रुपये में मिलेगी। बाबा रामदेव मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे लोग ऑनलाइन दवा ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही पतंजलि के सभी स्टोर पर भी दवा मिलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वे किस देश के रहने वाले हैं? 4 ऑप्शन है, सर्बिया, स्पेन, रूस और स्विट्जरलैंड। सही आंसर है ए, सर्बिया। सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच और उनकी पत्नी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। नोवाक जोकोविच ने इसी महीने एग्जीबिशन एड्रिया टूर चैरिटी टेनिस टूर्नामेंट कराया था। इसी टूर्नामेंट में शामिल 3 खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव, वोर्ना कोरिव और विक्टर तुरेंकी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उनका इलाज चल रहा है।
जोकोविच ने इसी साल के शुरुआत में रिकॉर्ड 8वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराया था। जोकोविच का नाम 17 ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 विंबलडन, 1 फ्रेंच ओपन और 3 यूएस ओपन जीता है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर बुसिस और प्राइम मिनिस्टर हैं एना ब्रानविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को उत्तराखंड क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, निखिल चोपड़ा, वसीम जाफर, रॉबिन सिंह और विनोद कामली। इसका सही आंसर है बी, वसीम जाफर। उत्तराखंड का मुख्य कोच वसीम जाफर को नियुक्त किया गया है। लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिताओं में मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया। उनका अनुबंध 1 साल का है। वसीम जाफर 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट व 2 वनडे मैच खेल चुके हैं। उनके नाम सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेलने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। वे पहली बार किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और वहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। इसका सही आंसर है डी, 23 जून। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके, आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन होगा, हाल ही में उर्जित पटेल को किस संस्था का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, ए NHB, बी NIPFP, सी GIC और डी UTI। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख किन्हें बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, लॉरेंट बॉक्विलेट, रोजर कुक, स्टीफन पार्कर, जेस स्टेली। इसका सही आंसर है ए, लॉरेंट बॉक्विलेट। लॉरेंट बॉक्विलेट 1 जुलाई 2020 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और विश्व एथलेटिक्स के हेड ऑफिस मोनाको से अपना कार्य करेंगे। लॉरेंट बॉक्विलेट ने अपना पूरा करियर एथलेटिक्स में बिताया है। वे हाल ही में यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप पेरिस 2020 के CEO के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कई क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए मैनेजमेंट और कार्यक्रम आयोजन के तौर पर भी काम किया है, जिसमें पेरिस में डायमंड लीग के डायरेक्टर और फ्रेंच ट्रैक एंड फील्ड के फेडरेशन के उपाध्यक्ष के तौर पर भी उनका काम शामिल है, जहां उन्होंने विकास आयोग की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल। इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। कोई भूखा न सोए के संकल्प की दिशा में इस योजना को शुरू किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना का शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के संचालन में स्थानीय NGO की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना की कुछ खासियत है, जैसे भोजन की अधिकतम लागत होगी 20 रुपये, 12 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। ज़रूरतमंदों को 8 रुपये में मिलेगा भोजन। इंदिरा रसोई योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। वैन की जगह अस्थायी रसोई में ही भोजन परोसा जाएगा। बैठकर खाने की व्यवस्था होगी। चेन्नई की अम्मा रसोई के तर्ज पर यह योजना शुरू किया गया है। अम्मा रसोई का अध्ययन करने के लिए 3 IAS अफसरों का दल चेन्नई जा चुका है। राजस्थान में पहले अन्नपूर्णा रसोई चल रहा था, जिसे अब की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना का शुभारंभ भारत की कौन सी संस्था करेगी? 4 ऑप्शन है, सेबी, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सूचना आयोग और 4th है नीति आयोग। इसका सही आंसर होगा डी, नीति आयोग। इस परियोजना का शुभारंभ ITF के महासचिव यंग ताई किम और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने का जरिया बनेगा। भारत की परिवहन चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी।
यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल के व्यापक संदर्भ में की गई है। यह परियोजना परियोजनाओं के इमर्जिंग इकोनॉमिक DTE परिवार में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना शुरू किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हरियाणा। इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाली है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के समान होगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के तहत जिन लोगों को 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच का परिणाम है और इसे मुख्यमंत्री श्रमिक कामगारों के लिए शहरी रोजगार मंजूरी के नाम से जाना जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। वैसे केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले केरल में भी अध्ययनकालीन शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्य किया जा रहा है। केरल सरकार की यह योजना भी शहरी गरीबों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 23 जून, 24 जून, 25 जून और 26 जून। इसका सही आंसर है ए 23 जून। 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और सबसे अच्छा होने का एक फेस्टिवल है जिसमें दुनिया भर से लोग शामिल होते हैं। पहली बार ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। उस समय पुर्तगाल, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, उरुग्वे, वेनेजुएला और बेल्जियम ने अपने अपने देशों में ओलंपिक दिवस का आयोजन किया था। तो दोस्तों, ये था 24 जून का करंट अफेयर्स। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।